डॉक्टर एल के तिवारी। आज भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं का योगदान या भूमिका पे हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसमें से भारतीय संविधान के निर्माण में महिलाओं के योगदान पे जब चर्चा करने के पहले आप यहाँ पे आप देख रहे हैं वे जिन्होंने हमारा संविधान गढ़ा, यानी संविधान सभा के सदस्यों का ये पे चित्र है। भारत का संविधान जो है वह किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और इसमें कुल 389 सदस्य निश्चित किए गए थे। यह 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य थे। इसमें से 292 प्रांतों से निर्वाचित हुए थे, 93 देशी रियासत से मनोनीत थे और 4 कमिश्नरी के क्षेत्र से ये सारे सदस्य आए थे। तो इन सदस्यों में से 15 महिलाएं थी जिनका कि संविधान के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज हम विभिन्न कार्यक्रमों में इन्हें भुला जाते हैं, इन्हें हमें याद रखना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को इन 15 महिलाओं के योगदान को काफ़ी याद रखना है, इनके डिबेट को पढ़ना है, इनकी सहभागिता संविधान निर्माण में कितना अधिक हुआ है उस पर चर्चा करनी चाहिए, उन्हें हमें जानना चाहिए। तो आज हम संक्षेप में जो है इसके बारे में चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माण में जो 15 महिलाएं थी उन महिलाओं का यहाँ पे हम सूची दिए हैं, कुछ उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण क्लू भी दिए हैं। तो उसमें से ब्रिटिश प्रांत से 12 थी, 3 अन्य क्षेत्र यानी देशी रियासत अन्य से है। यहाँ पे अम्मा स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, रेणुका रे, एनी मस्कैरिनी, ये सारे 15 जो सदस्य थे इनका जो है संविधान निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आइए सबसे पहले हम इन नाम को याद करने के एक तरीके को लेकर चलते हैं कि सबसे पहले इन्हें नाम याद क्या करें। जैसे मैंने यहाँ पे एक वाक्य बना लिया है, एक सेंटेंस बनाया है और उस वाक्य के तहत जो है ये 15 जो नाम हैं संविधान सभा की उन महिला सदस्यों की, तो उनके नाम के क्लू कहीं न कहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पंडित, पंडित से नाम याद रखिए। विजया लक्ष्मी पंडित ने कहा ए अम्मू अरे हंस कम, नाराज माली की बेगम दाक्षायणी पर दुर्गा जी की कृपा है। इस सेंटेंस में पूरा 15 नाम है। जैसे पंडित से बता दिए कि विजया लक्ष्मी पंडित, ए से क्या हो गया एनी मस्कैरिनी, और उसके बाद जो है आता है अम्मू, अम्मू से हो गया अम्मू स्वामीनाथन यहाँ पे है। फिर अरे रे ले लिए इससे रेणुका रे, उसके बाद हंस को हंसा जीवन मेहता और कम से कमला चौधरी। उसी तरह से ना शब्द जैसे लिए यहाँ पे ना से क्या हो गया सरोजनी नायडू, राज से राजकुमारी कौर की, नाराज माली में म आ गया मालती चौधरी, ली से ले लिए लीला राय, बेगम एजाज रसूल, उसके बाद दाक्षायणी से हो गया दाक्षायणी वेलायुधन, उस पर पे प ले लिए पूर्णिमा बनर्जी, दुर्गाबाई देशमुख और कृपा से ले लिए सुचिता कृपलानी। इस तरह से हम ये 15 नाम जो है याद करने के एक ट्रिक है। आप इस नाम को याद करने के लिए अन्य ट्रिक भी बना सकते हैं, अन्य तरह के सेंटेंस भी बना सकते हैं और इस तरह से आसानी से इस नाम को आप याद रख सकते हैं। आइए इनकी भूमिका संविधान निर्माण में किस तरह से रही, इसके योगदान को हम देखें। जैसे सरोजनी नायडू ने संविधान सभा की पहली बैठक में ही महिलाओं के हक की बात की, उसी तरह से जो है पूर्णिमा बनर्जी ने जो है हम भारत के लोग जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है इसके का सुझाव जो है
पूर्णिमा बनर्जी ने दी थी। उसी तरह से दाक्षायणी बेलयुद्धन ने जो है छुआछूत मुक्त समाज के निर्माण के लिए संविधान इस तरह से बने जो छुआछूत मुक्त समाज का निर्माण हो, उस पर उन्होंने जोर दिया था। अम्मू स्वामीनाथन ने जो है महिला के समान अधिकार की बात की। उसी तरह से हंसा जीवराज मेहता ने महिलाओं के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की वकालत की। इनका बहुत जोर था। अन्य इनके साथ समर्थक महिलाएं भी थी कि महिला को आरक्षण नहीं चाहिए, विशेषाधिकार नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें इस तरह का वातावरण चाहिए, इस तरह की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति चाहिए जो पुरुषों के बराबर वह समान और गौरवान्वित महसूस करे। वह 15 अगस्त 1947 को हंसा ने महिलाओं की ओर से स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रस्तुत किया था। दुर्गाबाई देशमुख संविधान सभा में सक्रिय रहीं। इन्होंने जो है 100 से अधिक संशोधन का प्रस्ताव दिए। बेगम आजाद 700 से अधिक जो है संशोधन के प्रस्ताव दिए। बेगम आजाद रसूल ने जो है मौलिक अधिकार पर जो प्रतिबंध लगाए थे, जो मौलिक आज देख रहे हैं मौलिक अधिकार हमें मिला है, उसके बाद जो है उसमें कुछ प्रतिबंध लगाए, इसका उन्होंने विरोध किया था। साथ साथ ये अल्पसंख्यक वर्ग से आती थी, फिर भी इन्होंने ये किया कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से आरक्षित सीट का होने की जो है इन्होंने विरोध किया था। इससे हमें फूट पड़ेगा, हम एक होकर लड़ें, एक होकर रहेंगे, तो इससे जो है जो हमारा जो है एकता बनी रहेगी। उसी तरह से मालती चौधरी ने जो है ग्रामीण भारत के लिए शिक्षा और बेहतर शिक्षा आदि पर जो है जोर दिया। अन्य सदस्यों को देखें, विजया लक्ष्मी पंडित ने जो है उपनिवेशवाद से उठने वाली समस्या अन्य देशों में देख रहा था, तो उस तरह के संविधान बनाने पर जोर दिया जिससे कि हम उपनिवेशवाद के शिकंजों से मुक्त रहें, उपनिवेशवाद का कहीं जगह ना हो। राजकुमारी अमृत कौर ने मौलिक अधिकार के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। एनी मस्कैरिनी ने जो है संघवाद पे बल दिया, जमींदारी प्रथा का ये विरोधी थी। रेणुका रे ने जो है महिलाओं के लिए जो है वो विवाह बंधन को खत्म करने की वकालत की कि महिला एक ऐसी परिस्थिति में आ जाता है जिसके कारण कि वह जीना उसको दुर्लभ हो जाता है, ऐसे मुझसे ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि विवाह बंधन को वो खत्म कर सके। कुछ इस तरह की बातें आई। लीला राय ने जो है हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि की बात की। कमला चौधरी ने कामों में लैंगिक भेदभाव या किसानों के शोषण, विधवाओं की के खराब स्थिति, इन सब चीज़ों की चर्चा की। उसी तरह से जैसे यहाँ सुचिता कृपलानी ने तो और बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई, जैसे कि संविधान सभा में वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जनगणमान, ये गान जो है उन्होंने जो है जो वहाँ पे प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से देखते हैं कि कहीं न कहीं सारी महिलाओं का जो है संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये सिर्फ महिला अधिकार की नहीं बल्कि आज जो है इनके सुझाए गए मार्गदर्शन पर संविधान में बहुत सारी चीज़ों का जगह मिला है। इन्हें जो है हमें याद रखना चाहिए। थोड़ा से संक्षेप में इनके बारे में और देख लें। विजया लक्ष्मी जो है इलाहाबाद में जन्म ली थी। ये कई बार आंदोलन में जेल भी गए थे। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। उसी तरह से एनी मस्कैरिनी जो है ये भी कई बार जेल गई थी। ये तिरुवनंतपुरम से रिलेटेड थे। ये केरल की पहली महिला सांसद बनी। उसी तरह से जो है अन्य को देखें, अम्मू स्वामीनाथन जो है ये दक्षिण भारत केरल राज्य से थी और इन्होंने एक जोरदार आवाज़ से किया कि बाहरी लोग कहते हैं कि भारतीय महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने अपना संविधान खुद बनाया जिसमें महिलाओं को बराबर का हक मिला। तो ये एक जोरदार जो है जो उसने प्रस्तुति थी इनकी। ये महिला इंडियन एसोसिएशन का भी गठन किया था। स्काउट एंड गाइड के सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी रही थी। उसी तरह से रेणुका रे जो कि इन्होंने भी जो है महिला संघ और महिला समन्वय परिषद का गठन किया। इसके अलावा अन्य को देखते हैं, हंसा जीव राज मेहता जो हैं ये भी जो है बड़ौदा से रिलेटेड थे। ये अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अध्यक्ष। इनका सबसे बड़ा योगदान था कि संविधान सभा की सदस्य जब नहीं बनी थी उसके पहले ही मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में जो है जो मेन शब्द था पुरुषों, वहाँ पे जो है अनुच्छेद 1 में जो है आप देखेंगे 30 अनुच्छेद है उसमें मेन की जगह ह्यूमन
वुमेन शब्द को जो है जो का सुझाव दिया था, जो काफ़ी इनकी तारीफ हुई। कमला चौधरी जो है ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे, लेखिका थी और उसने अपनी कहानियों के माध्यम से महिलाओं को समाज में आगे लाने के लिए कोशिश किया। शुरू में जो है महिलाएं समाज में आगे नहीं रहते, पर्दा प्रथा थी। उसके अलावा जो है सरोजनी नायडू ने भी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रही है, पहली राज्यपाल भी बनी, इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रही। राजकुमारी अमृत कौर ने जो है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की स्थापना की, साथ साथ 10 साल तक ये देश के स्वास्थ्य मंत्री रहीं। इसके अलावा और हम देखते हैं कि मालती चौधरी नमक सत्याग्रह में भाग लिया, कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ की स्थापना की गई। उसी तरह से लीला राय भी जो है ये आपको असम से थे, जो कि आज जो है यह क्षेत्र जो है असम में क्षेत्र में है। दीपाली संघ और स्कूल की स्थापना की इन्होंने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई महिला समिति की सदस्य बनाया गया था इनको। और इसके अलावा भी और बहुत सारे योगदान हैं। बेगम एजाज रसूल जो है ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया उत्कृष्ट कार्य के लिए। दक्षिणी बेल युद्धन ने जो है अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ उठाया और समानता के लिए जो है उन्हें आगे लाने की पर जो है जो बल दिया। इसके साथ साथ पूर्णिमा बनर्जी ये समाजवादी विचारधारा थे, वे किसान की सभाओं, ट्रेड यूनियन की व्यवस्था, ग्रामीणों से जुड़े मुद्दे को उठाती रहीं। उसी तरह दुर्गाबाई देशमुख असहयोग आंदोलन से जुड़ने वाले दुर्गाबाई देशमुख जो है जो रहीं, ये आंध्र महिला सभा की स्थापना की, इन्हें भी पद्म भूषण का सम्मान जो से सम्मानित किया गया था। उसी तरह से सुचिता कृपलानी को भी अगर देखते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी अहम भूमिका रही। कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा का निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश में जो है जो बड़े राज्यों के लिए मुख्यमंत्री भी बाद में रही। तो इस तरह से ये 15 जो महिलाएं हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं, इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान निर्माण में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।